अम्मी मुझे माफ कर दें, मगर मैं आपकी बात नहीं मान सकता। शर्मीन को भुलाना मेरे बस में नहीं है, और फिर से यूं तन्हा छोड़ के चले जाना, इसमें मेरा ज़मीर नहीं मानता। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी, मगर इस बार आपकी नाजायज़ और गलत डिमांड में आपका साथ नहीं दे सकता। आप एक मासूम लड़की पे जुल्म कर रही हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूं। अल्लाह हाफ़िज़। जाओ तुम ऑमलेट लेकर। ठीक। गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और के घर आ गया? घर तो वही है, लेकिन घर पे कब्जा करने वाले चले गए हैं। अब सिर्फ इस घर में तुम और मैं, और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। तुमने बिला वजह फायजा और अम्मा से पैर डाला था, वो तुम्हारी हेल्प ही करती थी। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अरे ऑमलेट ले आओ ना, तुम कहाँ रह गई हो? जी बीबी जी। और तुम्हें पता है एहसन, मैंने 2 मुलाजिम और नए रख लिए हैं, एक कुक और एक ड्राइवर। अब तुम ड्राइवर के साथ ही ऑफिस जाना। हाँ वाह एहसन वाह, इसे कहते हैं ठाट। आज लगा है कि वाकई साफ बन गया। एहसन चलने में कर ले ऐश, जी भर कर। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई, और तुम्हारी तैयारी बता रही है कि तुम कहीं जा रही? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? अच्छी लग रही है। क्या सोच रहे हो एहसन? कुछ नहीं, नाश्ता करो। हेलो आंटी, उमर के ऑफिस से बात कर रहा हूँ मैं। उमर से बात हो सकती है? क्यों, उमर ऑफिस नहीं आया? नहीं आंटी, आज उमर ऑफिस नहीं है। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ, बात करवाती हूँ। चलिए ठीक है आंटी, कल ऑफिस। उमर ऑफिस नहीं गया, यकीनन अपने कमरे में बंद बैठा हुआ होगा। कुछ खाया भी नहीं है इस लड़के ने। इस जमीन की वजह से अपने आप को मार डालेगा एक दिन ये। उमर, 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 कैसी औलाद हो जो माँ को तंग कर रहे। उमर, कहाँ चला गया ये लड़का? और सामान? कैसी? ठीक हूँ। ऐसा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। सिमल, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ सिमल, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ सिमल। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मोहब्बत और शादी दो अलग अलग चीजें, समझ रही हो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मोहब्बत, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। जो कुछ भी था उसे कम उम्र की हिमाकत तो कहा जा सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। इसलिए तुम इस खुशफहमी में जीना छोड़ दो। और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है? तो अगर तुम मोहब्बत का नाम ना ही लो तो बहुत बेहतर है। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मोहब्बत क्या है। पहले नहीं जानती थी, मगर अब पता है। अब मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है।
और उससे मोहब्बत के बाद मैंने ये जाना है कि मोहब्बत कितनी बेलौस होती है। और एक बात, तुम जैसा शख्स किसी की मोहब्बत डिजर्व नहीं करता, ना मेरी और ना ही अपनी बीवी की। कैसा लग रहा है कलर मुझ पे? बीना, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम पहन लेना, मुझे ऑफिस जाना है, एक जरूरी काम है। जहान, कितने अनरोमांटिक हो तुम। तुम्हें इसी बोर और अनरोमांटिक बंदे के साथ जिंदगी गुजारनी है। अभी भी वक्त है, सोच लो। सोच लिया, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अच्छा मैं चलता हूँ, प्लीज। क्यों? जरूरी काम है, समझा करो। आपकी आंखों में आंसू देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सिमला, मुझसे वादा करें कि आप कभी नहीं रोएंगी। मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। रोने की वजह जान सकता हूं। वजह आप नहीं समझेंगे। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? फिलहाल तो मुझे कुछ दिन रहने के लिए जगह चाहिए। मैं अपने एक दोस्त के पास गया था, लेकिन उसकी फैमिली भी वापस आ गई है। मैं जल्दी अपना इंतजाम कर लूंगा रहने। अपना घर छोड़ दिया तुमने, माँ को भी? उमर, कुछ भी हो, तुम्हें इस तरह अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। घर लड़कियां छोड़कर आती हैं, लड़के नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूं? नहीं, अभी उसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज आप शर्मीन से बात करें। और अगर शर्मीन ने इनकार कर दिया तो? मुझे मालूम है वो आपकी बात रद्द नहीं कर सकती। प्लीज आप मेरी उससे शादी करा दें, फिर मैं अम्मी को मना लूंगा। उमर, एक बार फिर से सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है। जहान भाई, मैंने फैसला कर लिया। मैं शर्मीन से बेवफाई नहीं कर सकता। मैंने कमिटमेंट की थी, उसको तोड़ नहीं सकता। मैंने अम्मी को भी बहुत मनाया, लेकिन वो लोगों की बातों में आ गई। पर मुझे उम्मीद है वक्त के साथ साथ वो शर्मीन को भी एक्सेप्ट कर लेंगी। मैं शर्मीन से बात करूंगा। थैंक यू सो मच जहान भाई। यू आर वेलकम। काश उमर की तरह मैं स्टैंड ले सकता अपनी मोहब्बत के लिए,
बीना से एक्सक्यूज कर लेता, बीना के डैड की परवाह ना करता और सेल्फिश हो जाता। मोहब्बत करने वालों को सेल्फिश ही होना चाहिए। हम जैसे लोगों को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो सिमर? सर में दर्द हो रहा था, सोचा चाय पी लूं। इतना रोगी तो सर में तो दर्द होगा ही ना। मैं रो तो नहीं रही थी। बस कर दो। तुम्हें पता है बात कितना परेशान था तुम्हारी वजह से। मैं वाकई उनके सामने नहीं रोना चाहती थी। उनके सामने क्या मतलब? तुम्हें रोना ही नहीं चाहिए था। आप चाय पियेंगी? बनाऊं? नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं भी चाय नहीं पीऊंगी। कहाँ? मुझे अख्तर के पास जाना है, डिवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए। अख्तर के पास? वो साइन कर देगा? पता नहीं, लेकिन देखते हैं। अब आपको भी अपनी एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैं अब अपनी जिंदगी शुरू करके क्या करूंगी? बस मेरा काम हो जाए तो मैं यूके चली जाऊंगी, पप्पू के पास। हमें अकेला छोड़कर? फिक्र नहीं करो, तुम्हारा और इबाद का मामला तय करके ही जाऊंगी मैं यहाँ से। क्या मतलब? बस सिमर, अब कितना वेट कराओगी तुम मेरे भाई को? जब तुम्हारी तरफ से हाँ है तो फिर इंतजार कैसा? बस जल्दी से तुम लोग शादी कर लो। बहुत शानदार मकान है अम्मा, और इतना महंगा भी नहीं है। आफरीन कह रही थी कि फौरन ओके कर दो। बयाना ही देने जा रहा था तो मैंने सोचा कि खुशखबरी आपको दे दूं। कितने गज का है? जितने गज का भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मूड अब भी ऑफ है? मेरे मूड की तुम्हें क्या परवाह? मुझे नहीं परवाह होगी तो और किसको होगी? परवाह है तभी तो महीनों से पागलों की तरह मकान ढूंढ रहा हूँ और अब जाकर मिला है। अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मकान दोगे किसे? तुम्हें और काशिफ को। यहाँ शिफ्ट होने पर ना काशिफ नाराज हो गया मुझसे। एक तो इस काशिफ की नहीं समझ आती मुझे, हर दूसरी बात पर नाराज हो जाता है यार ये। वैसे काशिफ की बात गलत भी नहीं है। यहाँ मोहल्ले वालों ने हमारी नाक में दम कर दिया। हर कोई ये कहता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ और बहन को निकाल दिया। छोड़े ना लोगों को अम्मा, अपनी परवाह करें। यहाँ रहने में हमारा क्या फायदा? खुद तो तुम वहाँ मजे से ऐश कर रहे हो और हम यहाँ पर सड़ रहे हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमेशा से वहां रहती आई हो। एक तो मकान जहेज सब कुछ बनाकर दे रहा हूँ और तुम्हारे नखरे के खत्म ही नहीं होते। तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी बहन से? अम्मा बस बहुत हो गया, इसको जल्द से जल्द रुखसत करें। कम से कम एक जिम्मेदारी तो हटे मेरे कंधों से। क्यों, हम बोझ बन गए तुम्हारे लिए? तुम लोगों को लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। मैं यहाँ आया था कि दो घड़ी बैठकर सुकून से बात करूंगा, वो मकान की खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन वही हमेशा की चिकचिक जा रहा। अब लड़ लो एक दूसरे से सुकून के साथ बैठकर। अरे ये एहसन को किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है? आफरीन के साथ अकेला रह रहा है ना, तो कुछ तो असर आएगा इस पर भी। अच्छा, तुम्हें क्या जरूरत थी भाई के आते ही जलीकट्टी सुनाने लगी उसे? तो मैं आपको भी नहीं बताऊं, भैया को भी नहीं बताऊं, तो फिर किसको जाके बताऊं कि काशिफ नाराज हो गया मुझसे? अरे थोड़ा सा सब्र कर लो, सब कुछ हो जाएगा ठीक। सबर ही कर रही हूँ मैं अम्मा, और क्या कर रही हूँ? सबर ही करते रहो। आपकी आंखों में आंसू देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सिमला, मुझसे वादा करें कि आप कभी नहीं रोएंगी। मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिमर, हद है वैसे। तुमने मुझे बताया नहीं, इबाद भाई ने तुम्हें प्रपोज किया? मुझे मालूम नहीं था शर्मीन। एक मिनट, उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया, उसके बाद तुमने उनसे वक्त भी मांगा सोचने के लिए, और तुम कह रही हो तुम्हें मालूम नहीं है? वाकई नहीं मालूम।
तुम कसम ले लो, उन्होंने शायद उलझी सुलझी बातों में मुझे इशारे किए, पर मैं समझ ही नहीं सकी। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना तो मैं तुम्हें कभी मशवरा नहीं देती एहसन भाई से बात करने का। इबाद भाई के आगे तो एहसन कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। इबाद खुश फहमी पाल रहे हैं तो पालने दो। निदा बाजी और इबाद भाई को जो समझना है वो समझने दो। क्या समझने दो? ये कि तुम सब जानती हो और तुम हाँ कर चुकी हो, और प्लीज शादी होने दो सिमरन। नहीं शर्मीन, मैं बात से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कोई मजाक है क्या मेरी जिंदगी? कभी एहसन, कभी जहान, कभी इबाद, तमाशा बना के रख दिया मेरी जिंदगी का। एहसन तुम्हारी गलती था, और जहान भाई को तुम खुद बीना के पास छोड़कर आए।